जय मसीह की मेरे प्यारे दोस्त। मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा और आपके जीवन में ऐसा पल आया होगा जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। आपने देखा होगा मेरे दोस्त कि जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो बिल्कुल सच्चा होता है, उसके साथ कोई नहीं मिलता। वह आदमी या वह व्यक्ति हमेशा अकेला ही मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? और जो झूठे होते हैं, जो उल्टी सीधी बातें बताते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, गलत काम करवाते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। क्योंकि यह दुनिया इस तरीके की है मेरे दोस्त कि उनको झूठी बातें पसंद है लेकिन सच्ची बातें पसंद नहीं है। तो सच्चा व्यक्ति इसलिए अकेला रह जाता है। जो सच्चा व्यक्ति होता है वह लोगों से अच्छी बातें करता है, तो अच्छी बातें किसी को पसंद नहीं आती है, बुरी बातें सबको पसंद आती हैं। इसलिए अच्छा व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है, क्योंकि वह ना बुरी बातें सुन सकता है और ना ही बुरी बातें करता है। वह अच्छी बातें करता है, अच्छी बातें सुनता है। और इस दुनिया में झूठों की कमी नहीं है। लोग अच्छी बातें पसंद नहीं करते हैं, बुरी बातें में हाँ 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 लगे होते हैं। इसलिए अच्छा और सच्चा आदमी बिल्कुल अकेला ही पाया जाता है। आप सच्चे और अच्छे आदमी को जब भी कहीं देखेंगे तो वह आपको अकेले मिलता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे दोस्त नहीं होते, उसके साथ बहुत सारे घमंडी लोग नहीं होते, उसके साथ बहुत अच्छे विचार वाले आदमी होते हैं। और अच्छे विचार वाले आदमी, सच्चे विचार वाले आदमी बहुत कम पाए जाते हैं, आप जानते हैं। दोस्त, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ सच और झूठ की। तो सच और झूठ एक बार एक नदी में एक साथ नहाने गए। तो दोनों नहा रहे थे साथ में। उसके बाद झूठ निकला और सच के कपड़े पहनकर निकल दिया। और जो सच था वो वहीं रह गया बेचारा, क्योंकि वह झूठ का कपड़ा नहीं पहना और वह नंगा धड़ंगा अकेला रह गया। इसलिए जो झूठ है वो आज के समय में सत्य का कपड़ा पहन के पूरे संसार में घूम रहा है, लोगों के साथ अच्छाई का नाटक कर रहा है। लेकिन वो जो सच है, सत्य जो है, वह बेचारा नंगा पड़ा है, इसलिए उसके साथ कोई नहीं है। वह अकेला है, इसलिए उसका साथ कोई नहीं दे रहा है। यही फर्क होता है मेरे दोस्त, सत्य में और असत्य में। क्योंकि सत्य जो होता है वो सच्चाई साबित नहीं करता, जो झूठ होता है वो साबित करते करते मर जाता है, लेकिन साबित कर नहीं पाता कि मैं सच हूं। तो यही कारण, सेम यही कारण है हमारा मेरे दोस्त, हमारे प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सत्य के रास्ते पर चलता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, इसलिए उनके साथ कोई नहीं आना चाहता है। लोग उनका साथ नहीं पकड़ना चाहते, लोग उनका साथ देने से इनकार कर देते हैं। और तो और लोग कहते हैं कि ये गलत है, ये झूठा है, ये फरेबी है, ये मतलबी है। ऐसा लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने आज तक किसी के साथ कोई गलत बर्ताव नहीं किया, किसी के साथ कोई गलत व्याभिचार नहीं किया, किसी के साथ कोई गलत बात नहीं की, किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, किसी को गाली नहीं दी, किसी को उल्टी सीधी बातें नहीं सिखाई। इसलिए परमेश्वर सत्य के रास्ते पर चलते हैं, इसलिए लोग उनको कम पसंद करते हैं, बहुत कम पसंद करते हैं। परमेश्वर भी आज झूठे होते हैं, झूठी बातें बता रहे होते, सब कुछ झूठा झूठा कर रहे होते, तो आज उनके पीछे करोड़ों लोगों की लाइन लगी होती, अरबों लोगों की लाइन लगी होती मेरे दोस्त। इसलिए मैं आपसे एक बात ही कहूंगा कि आप लोग परमेश्वर की बात को मानिए और सत्य के मार्ग पर चलिए, क्योंकि झूठ का कोई ठिकाना नहीं होता मेरे दोस्त। झूठ आप आज बोलेंगे तो आपको एक झूठ बोलेंगे, आज आप एक झूठ बोलेंगे और एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। 1000 झूठ को छुपाने के लिए आपको 1,00,000 झूठ बोलने पड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्त कि सत्य बोलिए। सत्य को कभी छिपाना नहीं पड़ता और सत्य कभी हारता नहीं। सत्य बोलिए, सत्य कभी दबता नहीं। सत्य बोलिए, सत्य कभी हारता नहीं। सत्य बोलिए, सत्य को साबित करने के लिए सत्य काफी होता है। सत्य को सत्य साबित करने के लिए झूठ नहीं बोलना पड़ता है मेरे दोस्त।
इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग सत्य के मार्ग पर चलिए और परमेश्वर के चरणों में आइए, क्योंकि हमारा प्रभु सच्चा है और जीवित है। हमें जीवन देने वाला हमारा प्रभु ही है। यदि प्रभु ने हमें इतना खूबसूरत जीवन दिया है, तो इतनी खूबसूरत सांसें दी है, तो इतनी खूबसूरत शरीर बनाया है, तो इसी खूबसूरती से परमेश्वर हमें आगे तक लेकर जाएगा और जीवित रखेगा, हमें सारी बीमारियों से बचाएगा। और परमेश्वर हमें हमेशा अपनी उपस्थिति में रखता है और हमें एक अच्छा जीवन दिया है, तो हमारे जीवन का ख्याल भी रखता है। प्रभु हमें संभालता है, अपने सामर्थ्य से भरता है, अपने आशीष से आशीषित करता है, हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, हमें गलत रास्ते पर जाने से टोकता है, हमें गलत रास्ते पर जाने से मना करता है। प्रभु हमारा कहता है, यदि तुम एक बार गलत रास्ते पर भटक जाओगे तो तुम्हारे जीवन में सारी चीजें गलत तरीके से होने लगेंगी, गलत होने लगेंगी, और एक गलती को आप पकड़ने के लिए दूसरी गलती को कर बैठेंगे, जहां तक कि मेरा अंदाजा है कि उसके बाद आपके जीवन की सारी रेखाएं गलत दिशा में चलने लगेंगी। आपकी सारी गलतियां आपके इर्द गिर्द आगे पीछे घूमने लगेंगी। आपकी सारी गलतियां, सारे काम, सारे शैतान, सारे निगेटिव विचार आपको तंग करने लगेंगे कि ये गलत किया, इससे मन नहीं भरा, ये गलत कर। आप उसको भी करेंगे तो भी वही निगेटिविटी आपको बताएगी कि इसको भी गलत किया, तेरा मन नहीं भरा, ये कर, ये कर। उसके बाद आप गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत करते चले जाएंगे और बुराई के दलदल में धंसते चले जाएंगे। और उसी बुराई के दलदल में आपको एक दिन डूब के आपका अंत हो जाना है। चार लोग और कहेंगे इसकी गलती का नतीजा है, जैसा किया वैसा मिला। मेरे दोस्त, आप लोग गलत तरीके से गलत काम को या गलत व्यभिचार को अपने मन में ना रखें। आप सत्य के मार्ग पर आएं और सत्य के मार्ग को अपने जीवन में उतारें और सत्य के मार्ग पर चलें। सत्य आपको एक बार दर्शाता है और पूरा जीवन सुखी रखता है। पूरे जीवन में आपको तकलीफ तो होती है मेरे दोस्त थोड़ी सी, लेकिन आप कभी दुखी नहीं रहते। पूरे जीवन में आप कभी शांति को छोड़ते नहीं। वो शांति जो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह देता है, जो प्रभु देता है, वो शांति आपके हृदय में हमेशा रहती है। सत्य आपको मदद करने के लिए बोलता है। सत्य बोलता है कि कोई गरीब व्यक्ति तो उसके घर में आप एक टाइम का खाना दीजिए। सत्य बोलता है कि कोई आदमी बीमार है तो आप उसके लिए दवाइयों का प्रबंध करिए। सत्य बोलता है कि आपकी नज़र में अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं। सत्य कहता है कि अगर किसी के घर में कोई बीमार आदमी है, बेड पर है, तो उसके लिए प्रार्थना करिए। सत्य कहता है कि यदि तुम सत्य के रास्ते पर चलते हो तो सत्य तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें सत्यता की खोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सत्य जो होता है वह आपके साथ ही होता है। बस आपको पहचानने की जरूरत होती है। यदि आपने सत्य को पहचान लिया तो आपका जीवन सत्य के मार्ग पर चल पड़ता है, सत्य के सीढ़ी पर चल पड़ता है। मेरे दोस्त, मैं मानता हूँ एक पल के लिए कि आपके सत्य के जीवन में या सत्य के मार्ग पर थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती है, बट वही सत्य का मार्ग आपको स्वर्ग के रास्ते तक लेकर जाता है। वही सत्य का मार्ग आपको एक उचित जीवन देता है। वही सत्य का मार्ग आपको एक अच्छा सत्यता का व्यक्ति बनाता है। वही सत्य का मार्ग आपको सत्यता का प्रतीक दिलाता है। तो हमें क्या करना चाहिए मेरे दोस्त? हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्य का मार्ग थोड़ा सा कष्टदायक तो होता है, लेकिन लास्ट में बहुत आरामदायक होता है मेरे दोस्त। आगे चल के इतना आरामदायक होता है, इतना बेहतरीन होता है कि जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। हमारा दिल इतना कोमल हो जाता है कि हम किसी भी व्यक्ति को तकलीफ में देखते हैं तो उसके लिए हम सहारा बनने का काम करते हैं। उसके सहारे के लिए हम खड़ा होना जरूरी समझते हैं। ये होती है सत्य की निशानी मेरे दोस्त। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप सत्य के मार्ग पर चलें, क्योंकि सत्य
कभी भी आपको ठोकर नहीं खिलाएगा। सत्य कभी भी आपको लज्जित नहीं कराएगा। सत्य कभी भी आपको भूखा नहीं रहने देगा। सत्य कभी भी आपको पराजित नहीं होने देगा। तो इसलिए कहता हूं मेरे दोस्त कि सत्य सत्य होता है। आप यदि सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो कोई भी संकट आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। कोई भी समस्या आपके सामने देर तक खड़ी नहीं हो सकती। सत्य का मार्ग एक अच्छा मार्ग होता है। यदि आप भी सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इस कमेंट में आमीन जरूर लिखें। और यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक व्यक्ति के पास शेयर जरूर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए, वो बुराई का मार्ग छोड़कर सत्य के मार्ग पर आ जाए, अच्छाई के मार्ग पर आ जाए, तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो गया। परमेश्वर ने हमारे जीवन को धन्य किया। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार जरूर बने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।